सर आपने कई सारे स्पेशलाइज्ड फोर्सेस देखे हैं सर, लाइक द गुरखास, आपने असम राइफल्स और एक स्पेशल फोर्सेस आपने देखे हैं सर, जिसके बारे में हम ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। बट मैं आपका एक कमांड एक्सपीरियंस जो आप एज ए कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं सर, उसके बारे में जरूर, दैट्स वेरी क्लोज टू एनीबडीज हार्ट। ट्रू। एंड बड़े स्पेशल वो होते हैं व्हेन यू आर पुट इन कमांड और आप बिल्कुल बॉस होते हैं एक यूनिट का। एंड मैं वो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा सुनना चाहूँगा सर, आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे? और कुछ बड़े खतरनाक चीज़ें हमने सुनी है सर, जब अपने ठंड में इंडस नदी के अंदर लोगों को डाल दिया है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल मोर अबाउट दैट सर। कमांड एज यू से ना, इट इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एंड मतलब एक टाइम है जब आपको मौका मिला, बट मैंने लोगों को देखा है ना, somebody जैसे ना, पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। यस। किसी आदमी को पावर का नशा होता है कि आई एम द बॉस, बट मुझे लगता है कमांड है ना, इज जस्ट अबाउट टू सर्व, नथिंग मोर नथिंग लेस। इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन एक्चुअली सर्व पीपल। यस सर। बाकी उसके बाद में चाहे कोई भी बोलता रहे, प्रधानमंत्री जो बोलना है बोल रहे, यूनिट में वो होगा जो कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा। सो मैं बहुत क्लियर था कि दिस इज द ओनली टाइम एंड आई हैव गॉट 3-4 years इन माय पॉकेट टू सर्व, और जो मैं कर सकता हूँ मुझे करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें वो करके दिखी जो फौज में मैंने होते हुए नहीं देखी, या लोगों को बोला ना कि ये नहीं करना है, ऐसा होना चाहिए। जो जो सपने ख्वाहिश बिल्कुल थे। हाँ, कि ऐसे करना चाहिए, उसके बिल्कुल 180 डिग्री जा करके मैंने काम किया। इफ आई गिव यू एग्जांपल, जैसे छुट्टी हमेशा ये बताया जाता है कि भाई छुट्टी इज नॉट योर वेलफेयर, इट इज योर प्रिविलेज। मैंने बोर्ड लगाया था यूनिट के बाहर, मैं छुट्टी इज नॉट योर प्रिविलेज, इट इज योर राइट एंड इट इज माई ड्यूटी एंड आई एम डैम गुड विद माई ड्यूटी, फकिंग गिव इट अ शॉट। देखे देखो एक बारी, 30 दिन छुट्टी मांगो 7 दिन दूंगा, 60 मांगो 90 दूंगा। छुट्टी के लिए अगर मना कर दिया किसी ने, मैं उसकी आंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा, कोई मना नहीं करेगा। मैं मर जाऊंगा, कभी मना नहीं करूंगा, काम से मेरे को अकेले करना पड़े, छुट्टी के लिए रीजन नहीं चाहिए, यू जस्ट आस्क फॉर इट एंड यू गेट इट। तो कोई भी एक आदमी मेरे मुंह पे कह दे कि छुट्टी मैंने मांगी थी, उसे कम मिली है, मेरे को मना कर दिया, कैंसिल कर दी, नो वे, कभी कैंसिल नहीं हो किसी की छुट्टी। जितनी मांगी प्लस 30 दिन करके दी हमेशा, मैं ले लो, करके दिखा दो। तो डर लगा था कि वैसे 30 दिन मांगोगे 60 दिन देगा सीधा। बट मेरी रिक्वायरमेंट होती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनली बात करोगे, और अगर नहीं है प्रॉब्लम तो मेरे को भैया है ना, आई कार्ड नहीं चेक करना है ना, अंग्रेजी और वो दस्तूरी चीज़ नहीं चाहिए। बेल टू बी साइड के अंदर भैया नकल पुशअप पे आ जाओ, और यूनिट के नाम पे भैया धनाधन शुरू हो जाओ पुशअप, ये चाहिए। उसमें ट्वाइसी भी, एसएम भी, सारा कुछ वो चेंज किया। एक बार उन्होंने किया था, वो बोर्ड कहीं मतलब हवा चल रही थी, किसी ने उठा के रख दिया। कौन सा बोर्ड्स? वही जिसपे मैंने लिखा था छुट्टी इज नॉट हाँ। तो दैट वाज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड दैट वाज माई फर्स्ट मैसेज। तो मैंने बताया जे को या किसी को कि मैं इसको उठा के ठीक से लगा दीजिए। तो बड़े उसके बाद में देखा अर्जुन ने वो कहीं और चला गया, फिर तीसरी जगह कहीं और था, एंड तीसरी बारी में देन आई गॉट एन वेरी मेंटी सेंट्रल, आ जाओ बस बोर्ड को उल्टा लगाओ। कह नहीं साहब ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे ही होगा, मैं बोल रहा हूँ। कह नहीं सब उल्टा लगाने से, मैंने मुझे मालूम है तुम क्या कह रहे हो, अपने कल्चर के हिसाब से ये है कि जब आदमी मर जाता है तो तब उल्टा लगाते हैं बोर्ड ना, मेरे को उल्टा चाहिए मेरा नाम। कह नहीं, मैं उल्टा लगाओगे। मैंने बड़ी शिद्दत से और बड़े मन से लगाया था, करके दिखा रहा हूँ ग्राउंड पे, और आपसे लगाया भी नहीं जा रहा बोर्ड ना। अरे बड़ी बोर्ड नहीं टांगा जा रहा तो क्या करो, मैं उल्टा टांगो। तो मैंने उल्टा टांग दिया बोर्ड। मैंने कहा ऑफिस में नहीं जाऊँगा, बाहर बैठूंगा, बाहर बैठ के काम करूँगा, नीचे बैठ के, बोर्ड उल्टा चाहिए। तो जनता सेंटी हो गई बहुत ज़्यादा ना। तो बोला सब 42 से बंदे आए हैं, एक बंदे गए नहीं आज छुट्टी, बोला नहीं साहब वो छुट्टी के लिए मना कर दिया उन्होंने। बोला कि साहब जब तक खाना नहीं खाएगा, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने नहीं खाना खाना। तो बोला जब तक बोर्ड सीधा नहीं होगा और साहब खाना नहीं खाएगा हम छुट्टी नहीं जाएंगे। तो अब थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन होगी। मैंने कहा यार कितने बंदे हैं? बोला साहब इतने बंदे हैं, 50-60 बंदे। मैं रिजर्वेशन हो रखा हो सभी का फ्लाइट का। बोला हाँ। बोला नहीं जाएंगे, मना कर दिया। फिर खाने के लिए बोला, मैंने कहा जब भूख होगी मैं खा लूँगा, तुम लोग अपना खाना खाओ, मैं काम करूँ। फिर शाम को बड़ी एक लंबी तगड़ी पार्टी आई मेरे उसमें ना, जिसमें अलग अलग, एक मद्रासी था, एक है ना टिबेटन था, एक गोरखा था, सब अलग अलग है ना, कोई राजस्थानी था। सब खाना खा लो, मैं नहीं खाना, मैं भूख हुई तो खा लूँगा, थैंक यू, सॉरी साहब। मैंने सॉरी की बात ही नहीं, आप लोग बड़े लोग, करो काम। लोगों को लट देते हैं तो पसंद आता है, कोई प्यार से बताता है समझ में नहीं आती। तो आप उनको ब्लैकमेल कर रहे थे सर? नहीं ब्लैकमेल नहीं, मैं वो बोल रहा जो मेरे मन में था। ऐसे ऐसे मम्मियाँ हमारे साथ अक्सर करती हैं। बिहार में यूर लाइक मम्मा ओनली ना, फादरली फिगर। सर तो राजस्थान का तो बोला साहब मैं चूरमा बना के लाऊं। जो मद्रासी था उसने बोला मैंने मद्रासी चीज़ बनाई है, तो ले गया। बोला सब प्लीज ले लो। तो मैंने चलो ठीक है, ओके, फाइनली वी डिड। फिर मैं आई ऑफर ड्रिंक्स टू एवरीवन इन माय रूम, खाया हम लोगों ने, किया। फिर मैं दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। फिर रिटायरमेंट जाता है, तो रिटायरमेंट में क्या होता है फौज में, किसी भी अरेंजमेंट में वो हाथ मिला के अच्छा ध्यान रखना, एक छोटा सा मोमेंटो दे दिया, ओके बढ़िया ठीक है जाओ। आई चेंज दैट ड्रिल। मैंने कहा जब भी कोई जाता था रिटायरमेंट में, तो आई यूज टू प्लेस हिज ना बड़ी गुड, अच्छा मैं सोफा लगाऊं इसके लिए, मेरे लिए जो भी नॉर्मल चाहिए लगा, बट इसके लिए बहुत तगड़ा होना चाहिए। उसको बिल्कुल ऊपर बिठा था सैनिक सम्मेलन में दरबार में, अलॉन्ग विद द सीओ, मैं सिट है। एंड देन आई यूज्ड टू टेल एडजुटेंट, मैं पढ़ो इसके बारे में।
तो आई डोंट यूज टू रीड आउट कि भैया आज से भी 20 साल 25 साल पहले आए थे, इन्होंने ये किया, ट्रेनिंग के दौरान बेस्ट फायरर रहे, फिर यूनिट में आए, फिर यहाँ पोस्टिंग काटी, ये किया, ये अपॉइंटमेंट, CHM की ड्यूटी में इन्होंने ये काम किया, ये कोर्स किया, उसमें ये ग्रेडिंग लेके आए, पूरा बताता, फिर ये प्रमोशन ली, पूरा यूज टू रीड आउट एट लेंथ एंड बताता था कि इतने टाइम के बाद में फिजिकल शेप वन घर जा रहे हैं, इनके परिवार में बच्चे हैं, बच्चों का नाम ये, बच्चे ये करना है. द एंटायर बैटालियन इंक्लूडिंग मी है ना, वी यूज्ड टू गेट अप एंड वी यूज्ड टू क्लैप ना होल हार्टेडली. देन उसके बाद मैं उनको बताता था, मैं स्टेज आपका है, आज तो कोई खराब ओहदेदार भी मिला होगा, CEO या कम नहीं मान रहा, गाली देनी अब भी देके जाना, गेट से बाहर गया, यू शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फौज. ठीक है, तो बड़ा इमोशनल होता, बोला साहब इतनी इज्जत फौज में आज तक कभी हुआ नहीं महसूस, बट इधर CEO के साथ मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कहता कभी था भी थोड़ा बहुत गुस्सा, अब नहीं है. मैं बोल के जाओ, फिर 3 रूल होते हैं, मैं 3 पॉइंट बता के जाओगे मेरे को, है ना, ऑपरेशन, ट्रेनिंग, एडम, वेलफेयर, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी, बट 3 अच्छे पॉइंट चाहिए जो सुधार होने चाहिए, और 3 मैसेज बाकियों के लिए. इतनी सर्विस करके जा रहे हो, अगर नहीं हुआ 3 पॉइंट बताए तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी यही रखूँगा, काम कराऊंगा, तनख्वाह बिल्कुल नहीं मिलेगी. तो पीपल यूज्ड टू गेट वेरी इमोशनल. फिर बड़ा खाना वगैरह भी होता था, आई यूज्ड टू से मैं बारबेक्यू है पूरी कंपनी इसके लिए, कहता बारबेक्यू तो सिर्फ ऑफिसर में इसमें देखा है साहब, ना नहीं लगेगा एक प्लेट, आई यूज्ड टू हैव बारबेक्यू फॉर माय बॉय, सेम मेन्यू एंड एवरीथिंग. तो वो लगाता था, एंड 2 दिन होता था बड़ा खाना ऑलवेज, बिकॉज 2 दिन इसलिए रखता था बिकॉज एक दिन होता बड़ा खाना, गेट पे बंदा ड्यूटी पे है, उसने बड़ा खाना अटेंड नहीं किया, क्वार्टर गार्ड में है उसने अटेंड नहीं किया, सिग्नल वाला है उसने अटेंड नहीं किया, जो कोच के अंदर उसने अटेंड नहीं किया. तो भाई इतने लोग रह गए, कुक पार्टी है, वो कुक ही बनाते रहते हैं, नहीं किया, मैं कल दोबारा होगा, जितने लोग हैं लंगर में रिप्लेस करेंगे. तो उनसे पूछता था, बोला साहब इतने सालों से बड़ा खाना है, रेजिंग डे जो भी है, मेस में है ना खाना ही बनाया है, कभी बड़ा खाना अटेंड नहीं किया, आज पहली बार है जब यहाँ पे हम बैठे हैं, एंड सेम मेन्यू एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफिसर्स, जीसीएस, एवरीवन यूज्ड टू अटेंड इंक्लूडिंग मी. दोबारा वापस. तो जितने लोग रह गए, ये नहीं होना चाहिए यूनिट में कोई आदमी ये बोले कि मैं ड्यूटी पे था, मेरे को मौका नहीं मिला. एक बार ऐसे भी हुआ है जहाँ मैं गया रात को चेक करने के लिए, एंड आई गॉट टू नो भाई यू आर नॉट गोइंग रिटायरमेंट. बोला हाँ सब रिटायरमेंट जा रहा हूँ. मैं कब है? बोला कल सुबह है. देन फिर मैंने ली क्लास सभी की, भाई एक आदमी जो रिटायरमेंट जा रहा है कल सुबह है, वो ड्यूटी दे रहा है वहाँ पे, एंड यू आर हैविंग बड़ी है ना यहाँ पे पार्टी, वाई आप अभी चलोगे मेरे साथ में? आई बॉट हिम अलोंग विद मी. मैं शेम ऑन बड़ी एवरीवन, यू नो वी कांट लुक आफ्टर वन गाय. कल रिटायरमेंट जानी है, आज वो ड्यूटी दे रहा है, अब क्या ही उखाड़ लोगे ना पार्टी करके, यू शुड बी लुक्ड आफ्टर. तो दोज थिंग्स वर देयर. फिर फैमिलीज अकोमोडेशन है, इंडियन आर्मी में स्टेज 3 में फैमिलीज आर नॉट अलाउड. छाती ठोक के बोल रहा हूँ, फौज में अक्रॉस द बोर्ड मेरे ख्याल से मैं इकलौता पागल आदमी रहूंगा जिसका स्टेज 3 में फैमिलीज रहती थी. रिकॉर्डेड है, चेक करके देख लो. फैमिलीज अलाउड नहीं है ना, ऑफिसर भी जवान भी. मैंने कहा रिसोर्सेज नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, सिर्फ यस बोल दो, बाकी मैं देख लूंगा. जिस दिन किसी आदमी को बच्चे को तकलीफ हो जाए, यू हैंग मी अपसाइड डाउन, देख लेना, मकान बना दूंगा, सब कुछ कर दूंगा. आई केप्ट माई फैमिलीज देयर, जवान भी रहे, ऑफिसर्स भी, एंड दे केप्ट देयर फैमिलीज देयर. छोटे छोटे बच्चे 9 महीने से लेकर के 2 साल के 1 साल के बच्चे रखे मैंने, बीमार नहीं होने दिया किसी को. एंड छोटे छोटे बच्चे थे, रूल बड़ा क्लियर था, जितना छोटा बच्चा हो यहाँ विंग लगा के कैरी करेगा. 1 साल का बच्चा है, मेरे पास फोटोग्राफ है, शेयर पे दिया ना, छोटे छोटे बच्चे वविंग लगा के घूम रहे हैं, मैंने लॉलीपॉप चूस रहे, मैं इधर विंग लगा के रखो, टुमारो यू आर गोइंग टू रिप्लेस अस ना, इधर विंग चाहिए, बाकी सब मैं देखूंगा. तो फैमिलीज को व्हाट आई यूज्ड टू गिव देम कंप्लीट, मैं तुम फैमिली लेकर के आओ, बाकी मैं देखूंगा, मैनेज मैं करूंगा. जो पहाड़ी ट्रुप्स हैं वो सर्दियों में रहते थे, और जो मैदानी इलाकों के हैं मैं तुम लोग गर्मियों में लेके आना है ना, थोड़ा बैलेंस आउट होगा, करेंगे. बट देन आई यूज्ड टू गिव देम कर्टन, मैट्रेस, बेड, पिलो, बेडशीट, ब्लैंकेट, टिफिन, थर्मस, फुटमैट, मिरर, पूरा किचन का, एंड पूरा अपना यूटिलिटी बकेट एंड एवरीथिंग टू द टॉयलेट. मैं सब कुछ मैं दूंगा, रजाई से लेकर के एवरीथिंग. और पूरे महीने के 10 इंक्लूडिंग गैस, 4 स्टोव बर्नर अलॉन्ग विद रेगुलेटर, पाइप एंड एवरीथिंग. हमें चार्जेस 10 रुपए हैं. 10 रुपए में अगर कोई देता हो पूरे वर्ल्ड में तो मुझे बता देना. 10 रुपए चार्ज करता था, एंड यू आस्क एनीवन, 10 रुपए में देता था मैं. बट हाँ, अगर रजाई खराब हुई, पर्दा फटा, आप रिप्लेस करके देंगे, आप मेरी तरफ से होलसेल से लेकर के आओ, बट है ना यू विल रिप्लेस दैट थिंग जो आपको दे रहा हूँ मैं. फ्री में कुछ नहीं दूंगा, 10 रुपए लूंगा, लेकिन लूंगा. बोला साहब आज से ना, पहले जब लेके आते थे छोटा मोटा फैसिलिटी मिलता तब भी 300 रुपए देते थे, आप आज इतने साल के बाद में भी 10 रुपए में दे रहे आदमी. मैं तुम लोग सिर्फ मेंटेन रख लेना, मेरे जाने के बाद में आई विल बी मोर देन हैप्पी. बहुत रिसोर्सेज क्रिएट करिए, हेल लॉट ऑफ रिसोर्सेज आई क्रिएटेड. बट आइडिया वाज दिस ओनली. एयरपोर्ट से भी आता था, किसी भी जवान के यहाँ किसी खाने के लिए पहुंच जाता था, बिल्कुल खाना मिलेगा, तो उनके रहता है साला आदमी कभी पहुंच जाता है, मेन्यू तैयार ही रखो, छुट्टी में जब ये जाता है ना किसी के घर पहुंचेगा मालूम नहीं. बट ग्रेट अफेक्शन अभी भी गया. अभी इतने सालों के बाद में, कमांड के बाद में, आई हैड गॉन, अभी जब कारगिल रैली में गया ना, तो आई एंटर्ड वन ऑफ द शॉप इन अपना दिस थिंग, उसका भी वीडियो मेरे पास में.
तो जो हमारे पहला बैच था ना, यूनिट जब रेज हुई, उसका जो फर्स्ट लॉट था नामगल साहब, उसमें जो अपना थे, उनकी शॉप है, उनकी वाइफ, तो शी वाज देयर, एल्डरली लेडी। तो मैं वहाँ पहुंचा और मैं बोला, ताशी लेक, तो मेरे को देखा, मैं पहचाना आपने, कह रहे सीओ साहब। मैं कहा, अरे आपने पहचान लिया मुझे? यस सर। इट वाज सो ओवरवेलमिंग। फिर उनकी डॉटर भी आई मिलने के लिए। मैं कैसे पहचाना आप सीओ साहब? अच्छा, दे वुड नो कि कौन है अभी प्रेजेंट? बिकॉज ही वाज रनिंग अपना नॉन सीएसडी, अपना उनकी अपनी शॉप थी यूनिट के अंदर। व्हेन आई लेफ्ट कमांड, तो ही सेड, साहब मैं भी जाएगा अभी। मैं कहाँ पे हूँ? वो तो मॉनेस्ट्री में बैठ के पूजा कर रहे हैं वहाँ पे। मैं ओके। ही सेड सीओ साहब आए हैं यहाँ पे। So I did some purchasing from their shop. Their daughter had come, but it was so emotional. I said कि पहचाना? तो बोला हाँ सीओ साहब है। मैंने कहा पहचान लिया आपने? कहते हैं हाँ बिल्कुल पहचाना। So अभी भी वहाँ पे गया था, but that was मेरे साथ में विजय नायर सर was also there. Yes. विजय नायर सर was there that time when I had gone to the shop, and it was very emotional moment है ना, when you go to them. But मुझे ये समझ में आया, कमांड इज द ओनली टाइम है ना, नौकरी के लिए, बाकी प्रमोशन के लिए और आप रिपोर्ट के लिए आप काम करते रहो, यू गो वेयर है ना, बट यू आर गोइंग टू स्टॉप समवेयर। बट कमांड टाइम आपके पास कभी नहीं आएगा। दैट इज द ओनली टाइम। आप ब्रिगेड कमांडर बन जाओ, आप जनरल बन जाओ, आप यूनिट के लिए वो नहीं कर सकते जो आप, है ना, व्हाट यू कैन डू एज सीओ। सीओ जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सो मुझे यही समझ में आया कि कमांड का मतलब सिर्फ ये है, टू ओनली टू सर्व, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, बट ओनली टू सर्व। एंड अब लगता है कि उस समय जो तजर्बा रहा, जो पंगे लिए उल्टे सीधे, है ना, रास्ता है, लोग रुके हुए कि एक्सप्लोजन हो रहा है, रोड को चौड़ी कर रहे हैं, बोले सीओ को बुला लो, कुछ कमांडो वगैरह खड़े, बोले सीओ चला गया। बोला कहाँ? बोले यहाँ से और कौन सा रास्ता है? बोला सर वो गाड़ी दिख रही है पहाड़ पे, जितने सामने पहाड़ियाँ दिख रही है, इससे ऊंची पहाड़ी है। गैरी वाज देयर, ही लेफ्ट टुडे फॉर यूनाइटेड नेशन मिशन, अपना दिस थिंग, गॉन टू कॉन्गो, माय कंपनी कमांडर। गाड़ी ऊपर चढ़ा दी थी मैं पहाड़ के ऊपर, और रिज लाइन में चला रहा था फौजी गाड़ी और वहां से गाड़ी नीचे भी उतार के लेके आया था मैं घर के तो सर मरेंगे। मैंने कहा तू उतर जा नीचे, मैं गाड़ी में बहुत जोर लगने वाला, फौजी गाड़ी, स्पोर्ट्स कार नहीं है, ऊपर जाने पानी भर दो ऊपर, गाड़ी है ना ऐसे ऐसे करेगी, मैं बता रहा हूँ तो गाड़ी ऐसे लेके गया, पहाड़ पे रिज लाइन पे चढ़ाई, और उसके अंदर गाड़ी ऐसे लेके आया यार। कमांड वाज अमेजिंग टाइम, एंड बेस्ट टाइम वाज व्हेन कार्तिक एंड लास्ट डे होता है। मेरे को ये नहीं पता था, कुछ आए अचानक से बोला कि भी निकल लो 3 दिन में। तो मेरे को घर से फोन आया, बोला हम लोग आ रहे हैं, है ना। मैंने कहा मत आना, मेरे को भी बोला है तुम्हारा हो गया टाइम, निकलो, तो यू स्टे देयर इन चंडीगढ़, आई एम कमिंग। तो मेरे को बोला जाने के लिए, बट कार्तिक सेठ कि आप भैया लोग हैं ना वो कर रहे हैं प्रेस। तो वो मोमेंट बड़ा वो स्पेशल था। फिर मैंने पूछा साहब ये क्या कर बंद करा? बोला नहीं साहब, हर एक बैरक के अंदर प्रेस चल रहा है कि आदमी नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगा शायद मैंने कुछ कमाया। दैट वाज ग्रेट फीलिंग, यू नो, प्रेयर्स की आपकी कमांड खत्म ना हो सर। यस, एवरी बैरक हैड दिस थिंग। मैंने कहा तभी है ना मेरे 3-4 बार कैंसिल हो जाता कि ये आ रहा है वो आ रहा है, और पूछता हूँ, बोला फॉल्स अलार्म, कोई नहीं आ रहा मैं थक गया अभी काम करके, जाने दो यार। बट देन ही सेड कि ना कि एवरी बैरक स्पेसिफिक दे आर प्रेइंग एंड दे यूज्ड टू लिट कैंडल एंड कि ही शुड स्टे बैक। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर आई सेड, मैंने कहा रिक्वेस्ट है ना, जाने दो, बहुत काम कर लिया अभी, मेरे को लेट मी गो। एंड एक हमारे फोर्स कमांडर थे, तो ही केम टू माय यूनिट, ही सेड कि जब मैं आया था तो मेरे को लगा ना कि थोड़ा एरोगेंट है ये बंदा, है ना। सो सबसे पूछा, सबका 1.5 घंटे इंटरव्यू चला, मेरा 2 मिनट में निपट गया। बोला आपसे बातचीत नहीं, मैं होगी मेरी खत्म। कहते तो 2 मिनट में ही हो गया। मैं हो गया 2 मिनट में। आप लोगों ने बहुत ज्ञान बांटा है। मैंने कहा सर बढ़िया है। 2 सवाल थे सर के, बड़े सिंपल। उन्होंने बोला कि आई एम टेकिंग ओवर दिस फोर्स, व्हाट डू यू थिंक? तो लोगों ने बोला सर इसके डायनामिक्स ये वो, बहुत ज्ञान बांटा। मैंने कहा यार बंदा मुझसे सीनियर है, सर को सब कुछ पता है। हमारे आने पहले तो फोल्डर पहुंच गए होंगे, सर ने 50 बार तो फोल्डर पढ़े होंगे, मैं क्या ज्ञान दूंगा सर को। मैंने सिर्फ इतना बताया, मैं सर यू आर गोइंग टू कमांड द मोस्ट एलीट फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, that's all you need to know. Okay, and tell me about your unit. But sir, happiness and satisfaction quotient in the entire world is best in my unit. बाकी rest you to come and see on ground. तो उनको लगा मैं शायद बहुत एरोगेंट हूँ क्या ज्ञान मारना था तो क्या करके सारी यूनिट में गए हो। फाइनली केम टू माय यूनिट, एंड मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट वो था व्हेन ही टोल्ड माय जवान ऑफिसर्स एंड लेडीज, बच्चे ने बोला सामने आ जाओ, है ना। मुझे बोला कम हियर, दोनों स्कैद में से। तो इमीडिएटली आई सेड मैं सर भाई, कहता है नाम ही सिर्फ फर्स्ट नहीं है तुम्हारा, यू नो। कहता है मैं सब जगह जाकर के एंड आई सीन द डिफरेंस। कहता आई विश आई हैड कमांडेड इन लाइक यू हैड कमांडेड व्हेन यू आर कमांडिंग। तो दैट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। एक सीनियर ऑफिसर है, एंड ही वाज वेरी हम्बल, वेरी सीनियर ऑफिसर, वेरी ग्राउंडेड, बहुत अच्छे ऑफिसर। उन्होंने बोला कि आज मेरे टाइम था, आई विश एंड आई वुड हैव डन समथिंग लाइक यू। जो पीछे फोटो लगी हुई ना, उसमें द कैप्शन सेज वी हैव डन सो मच फॉर सो लॉन्ग विद सो लिटिल दैट आर नाउ वी आर क्वालिफाइड एंड कैपेबल टू डू एनीथिंग विद नथिंग। काम बता दो, रिसोर्स नहीं चाहिए, फिर देखो उसके बाद में आप आ जाएगी। तो वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। मेरे सब सर ने बोला, मैं सर आई एम रियली ओवरवेल्म्ड सर, इट्स अ ग्रेट जेस्चर। ही इज नो यू अर्नड इट। क्या सब जगह चक्कर लगा के सो जाए तो सॉर्ट आउट करूंगा, बट नो थिंग्स आर डिफरेंट। सो आए थे एक दिन के लिए, बट देन ही स्टेड फॉर कपल ऑफ डेज। आई कॉल माय वाइफ आल्सो, मैं सर प्लीज कॉल।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, कमांड गिवन ए चॉइस ना, बार बार आई वुड लाइक टू गो एंड सर्व पीपल देयर। और बहुत चीजें हैं, मतलब इफ यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ना, जो चेंजेस करी, पूछना नहीं है ना किसी भी चीज का, खुल के बोलो। सैनिक सेल में एज ए कितने एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जहाँ पे बंदा खड़ा होकर बोला सर लव यू, मैं लव यू टू स्वीटहार्ट, सिट डाउन, बैठ जाओ, खड़े होकर बोल रहा है, बोला सर मेरा गर्लफ्रेंड आपसे बात करे, मैं करा, प्रोजेक्टर लगा होता था भाई, गर्लफ्रेंड है ना, सीओ बोला अब मेरा मदर आपको सब कुछ मैसेज दिया है, मैं सुनाओ, तो बंदे की जवान की मदर के मैसेज सुन रहा हूँ वहाँ पे, and then, है ना, यू आर रिप्लाइंग बैक टू दैट। भाई दिस थिंग वाज वेरी ओपन। मैं पॉइंट है दे दो, नहीं है तो मैं बेंड डाउन, सारे बेंड डाउन में, टोई साहब रमन आ जा, कहता हाँ सब उसमें कर ही रहा था, एसएम साहब आप भी आ जाते, एसएम साहब भी लगे हैं, कहता है बंदा सभी को लगा रहे, साइंस में भी पूछो भी लग रहे होते थे, मैं आ जाओ। आते समय फिर जो जो मेरे को समझ में आया वो किया मैंने, इट वॉज वेरी हैवी। जितने भी क्लर्क्स थे सभी को एक पेन दे के आया, पार्कर कैन ऑल दैट, मैं पेन दे के जा रहा हूँ, जिम्मेदारी का काम है, डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे करना, अच्छा करना है, सिर्फ ये नहीं कि भाई 500 रुपये पेन स्टाइल मारना है, टाइम पे अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया फिर व्हाट यू आर डूइंग, फिर कुछ नहीं कर रहे। डॉक्यूमेंटेशन टाइम पे करना, मैं आपकी जिम्मेदारी है, आप ये करना वो करना, बता के बहुत कुछ आया था। बट वो ये पर्सनालिटी के साथ में, टाइम के साथ फौज में सारी चीज़ें चेंज होती हैं, अगला आदमी आया होगा तो अगली पर्सनालिटी, उसके बाद में फिर अलग चेंज होती रहती है फौज। बट आई एंजॉयड माई टाइम में। जब मैं कमान छोड़ के आ रहा था, आई डिडंट नो हाउ टू से थैंक्स। वो बड़ी लंबी तगड़ी स्पीच होती है ना कि भैया ये था, बड़ा अच्छा टाइम रहा एंड ऑल दैट। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। आई थॉट कि मैं कितनी अंग्रेजी मार लूँ ना, कुछ होगा नहीं। सो आई सेड नथिंग यार, नथिंग गोइंग है ना। तो फाइनली सबको सामने खड़ा किया एंड आई वाज एक्चुअली ऑन माय नीज एंड आई बो डाउन टू एवरीवन, मैन दैट्स ऑल आई कैन डू, थैंक यू फॉर फॉलोइंग एवरी वर्ड एंड दैट आई टोल्ड यू टू डू एंड फॉर हैविंग दैट फेथ इन मी, वेरी थैंकफुल टू यू। तो घुटने पे आया, मत्था टेका, जवान ऑफिसर्स जीसस सबके सामने, मैं थैंक यू वेरी मच। बट जाने से पहले बोला सब वही जो आप वाली इतनी बोतल पिला के बोला सब ओके। मेरा भाई ये बाटर उसी वन फॉर द रोड है ना, वन फॉर द रोड, ये बढ़ता ही जा रहा है साइज से। बट यू थिंक अबाउट दिस थिंग, सिर्फ यूनिट से एक चीज लेकर के आया था मैं, है ना। दैट वाज एक 2 रजिस्टर है मेरे पास में जो मैं हमेशा कैरी करता हूँ, उसमें लिखा है शेयर योर हार्ट। मैं जो मन में बात आ रही है खुल दबा के लिख दो। पीपल यूज्ड टू राइट, आधा आधा एक एक पेज लिखते थे और फिर मैं उसका जवाब देता था एक एक चीज का। आई यूज्ड टू राइट, दैट इज द ओनली थिंग आई बॉट अलोंग विद मी। जवानों के लिए जो क्लब तैयार किया था, आई कॉल्ड इट अपना पिंजा क्लब। OR क्लब होता है ना, अदर रैंक क्लब, मैंने उसको बीच में तोड़ के लिखा था OUR, आर क्लब है। फिर आई नेम्ड इट डॉर्नेम क्लब है। एक बंदे की एक स्टोरी थी, जब में ना माइनफील्ड में गॉट इंजरी एंड ऑल, बट 3 महीने में सॉलिड चलता हुआ दिखाई दे रहा था बंदा। तो वो क्लब बनाया उन लोगों के नाम पे एंड द फैसिलिटीज व्हाट आई क्रिएटेड इन दैट क्लब वाज बेटर देन ऑफिसर्स मेस। जवान साइड क्रिस्टल ग्लासेस एवर ड्राइंग। लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं कि क्या इनको क्यों देना, क्यों नहीं देना, क्यों पी रहे प्लास्टिक के ग्लास में, इफ यू आर कैपेबल डू इट। तो मेरे पास में उसके अंदर लाइव अपना प्रोजेक्टर लगा होता था, नियॉन लाइट्स लगी हैं, बंदा बिल्कुल प्रॉपर आता था, उसमें लिखा हुआ था, दूसरी यूनिट के जो बंदे आते थे ना अटैचमेंट, वो लिखते थे कैसा, द मोमेंट आई एंटर्ड योर पंजा क्लब ना, आई गॉट अ फीलिंग दैट आई एम सम अपना हीरो ऑफ इंग्लिश मूवी, है ना। वेर यू एंटर एंड द गाय कम विद अ बो एंड किस व्हाट वुड लाइक टू हैव, किस का ग्लास आ रहा है एंड विद चॉपस्टिक एंड मोमो एंड व्हाटएवर यू वांट, है ना, इट इज सर्व टू यू ऑन द प्लेट। मैगजीन से लेकर के 2 पूल टेबल एंड एवरीथिंग। तो लोग आते कहते हैं सर आपका ऑफिसर में बड़ा अच्छा है। मैं ऑफिसर में देखा नहीं है भाई, बंदों का। सर आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड यार, ही हैड गिवन मी अ चांस। मैं से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग होंगे, बट काम मैंने बहुत शिद्दत से किया एंड लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड स्टिल इन टच। भी अप्रैल में रेजिंग डे है, लुकिंग फॉरवर्ड है ना, यूनिट से आया कि भाई सर आ जाओ, मैं पक्का आऊँगा और जाते ही दिखूंगा। और जाने के बाद गेट में घुसने के साथ में यही है, बेंड डाउन इन द नेम ऑफ द यूनिट यू स्टार्ट। ग्रेट टाइम यार, एंड कम ऑन, नथिंग कुड हैव बीन बेटर। उसके बाद में फिर वही हो गया, अभी बद्दों से कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन इन द सेंस मतलब यू लीव कमांड ना, तो उसके बाद मैं अब स्टाफ में ही जा रहा था। तो फिर ये था कि यार अब बाहर ही चलता हूँ, अब नहीं हो पाया। जब तक आसपास बंदे हैं तब तक फौज में लाइफ है ना। गोइंग इन स्टाफ एंड वर्किंग ना, वो काम फिर मजा नहीं आया, है ना। हाँ, फिर उसके बाद बेटर टू वॉक आउट, तो आगे बात।